पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से तटीय गांव में एक मल्लाह रहता था जिसका नाम हसन था। हसन के पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था और हौसला समुद्र जैसा विशाल। वह दिन रात अपनी छोटी नाव पर मेहनत करता और मछलियां पकड़कर गांव वालों को बेचता। लोग अक्सर कहा करते, हसन के पास नाव छोटी है मगर दिल बहुत बड़ा है, ये तो तूफान को भी हरा सकता है। हसन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, ताकत नाव में नहीं, हिम्मत में है। अगर दिल मजबूत हो तो समुद्र भी झुक जाता है। एक दिन दोपहर बाद आसमान पर काले बादल छा गए, हवा का जोर बढ़ने लगा और बिजली कड़कने लगी। गांव के मल्लाह अपनी नावें खींचकर किनारे पर ले आए ताकि नुकसान न हो, मगर हसन ने अपनी नाव को मजबूती से बांधा और किनारे पर बैठकर समुद्र की बेचैनी देखता रहा। इसी दौरान गांव के कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, हसन भाई, आज समुद्र बहुत खतरनाक होगा। सब लोग कह रहे हैं तूफान आने वाला है, आप भी नाव को सुरक्षित कर लीजिए। हसन ने आसमान की तरफ देखा, हवा की गूंज सुनी और शांत लहजे में बोला, डरो मत, अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रात ढलते ही समुद्र में हंगामा मच गया। लहरें ऊंची उठने लगीं, बिजली कड़कने लगी और तेज हवा घरों की छतें हिलाने लगीं। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, मगर हसन किनारे पर खड़ा समुद्र को देख रहा था। अचानक उसने देखा कि समुद्र के बीचों बीच एक बड़ी नाव फंस गई है। उस पर कुछ अजनबी मुसाफिर सवार थे जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। गांव वाले अपनी खिड़कियों से यह मंजर देख रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऐसी तूफानी रात में नाव लेकर जाए। हसन के दिल ने कहा, यही वक्त है, अगर मैं इन लोगों को न बचा सका तो फिर मेरी जिंदगी की क्या कीमत रह जाएगी। ताकत नाव में नहीं, हिम्मत में है। अगर दिल मजबूत हो तो समुद्र भी झुक जाता है। हसन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, डरो मत, अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हसन ने आसमान की तरफ देखा, हवा की गूंज सुनी और शांत लहजे में बोला, रात ढलते ही समुद्र में हंगामा मच गया। लहरें ऊंची उठने लगीं, बिजली कड़कने लगी और तेज हवा घरों की छतें हिलाने लगीं। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, मगर हसन किनारे पर खड़ा समुद्र को देख रहा था। हसन, मत जाओ, यह मौत है, कोई भी ऐसी आंधी में नहीं बच सकता। हसन के दिल ने कहा, पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से तटीय गांव में एक मल्लाह रहता था जिसका नाम हसन था। हसन के पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था और हौसला समुद्र जैसा विशाल। वह दिन रात अपनी छोटी नाव पर मेहनत करता और मछलियां पकड़कर गांव वालों को बेचता। लोग अक्सर कहा करते, उसने अपनी नाव की रस्सियां खोलीं और समुद्र में उतर गया। गांव के लोग चिल्ला उठे, जान बचाने के लिए जान देना पड़े तो यह सौदा बुरा नहीं। उसने अपनी नाव की रस्सियां खोलीं और समुद्र में उतर गया। गांव के लोग चिल्ला उठे, हसन, मत जाओ, यह मौत है, कोई भी ऐसी आंधी में नहीं बच सकता। लेकिन हसन ने एक ही बात कही, जान बचाने के लिए जान देना पड़े तो यह सौदा बुरा नहीं। नाव तूफानी लहरों में डगमगाने लगी। पानी की बौछारें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, मगर उसके हाथ मजबूती से चप्पू थामे हुए थे। वह हर लहर को काटता आगे बढ़ रहा था। कभी ऐसा लगता कि नाव पलट जाएगी, कभी लगता कि चप्पू हाथ से निकल जाएंगे, मगर हसन का हौसला कायम रहा। दूसरी तरफ बड़ी नाव में सवार मुसाफिर रोने लगे। एक बूढ़ी औरत हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, कोई मददगार भेज दे, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। यह दुआ हसन की तरफ इशारा थी, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके करीब पहुंच रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक जबरदस्त लहर उस पर टूट पड़ी। नाव डगमगा गई और पल भर को यूं लगा जैसे समुद्र ने उसे निगल लिया हो। समुद्र किसी अजदहा की तरह दहाड़ रहा था। तूफानी हवाओं ने आसमान को अंधेरा कर दिया था और बिजली की कड़क जैसे किसी कयामत की खबर दे रही थी। हसन की नाव एक पल को ऐसे डगमगाई कि लगा अभी डूब जाएगी। पानी उसके ऊपर से गुजरा, कपड़े भीग गए और चेहरे पर डर के साए झलक उठे, मगर दिल के अंदर एक आग जल रही थी, वह आग जिसे हौसला कहते हैं। हसन ने अपनी सांस को काबू में रखा और चप्पू मजबूती से थाम कर बोला, नहीं, अभी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। नाव संभल गई, मगर तूफान का वार थमा नहीं था। लहरें फिर से ऊंची उठीं और हर लहर हसन की हिम्मत को आजमाने लगी।
उसके हाथ कांपने लगे मगर वह चप्पू छोड़ने पर तैयार न हुआ। दूर मुसाफिर चीख रहे थे। एक बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ था और कह रहा था, माँ, हम मर जाएंगे। माँ ने रोते हुए जवाब दिया, बेटा, दुआ करो, अल्लाह मेहरबान है। यह मंजर हसन की आंखों में उतर गया। उसने पूरी ताकत लगा दी और नाव को उनके करीब ले गया, मगर समुद्र भी जैसे इम्तिहान लेने पर आमादा था। अचानक नाव के नीचे से जोरदार झटका लगा। नाव टूटने लगी, तख्ते चरमराने लगे। हसन के चेहरे पर एक पल को डर आया, लेकिन फौरन उसने दिल को मजबूत किया। यह नाव मेरा साथ देगी, मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। उसने रस्सी निकाली और मुसाफिरों की नाव तक फेंकने की कोशिश की। पहली बार रस्सी पानी में जा गिरी, दूसरी बार भी नाकाम रहा, मगर तीसरी कोशिश में रस्सी नाव के एक खंभे से लिपट गई। मुसाफिरों की आंखों में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। हम बच गए, एक नौजवान चिल्लाया। लेकिन अभी यह जुमला पूरा ही हुआ था कि बिजली की कड़क के साथ एक खौफनाक लहर दोनों नावों के बीच आ गिरी। दोनों नावें दूर होने लगीं। हसन ने पूरी ताकत लगाकर नाव को काबू में किया, रस्सी को खींचा और मुसाफिरों को अपनी नाव की तरफ बुलाने लगा। एक एक करके लोग कूदने लगे। हसन ने सबको सहारा दिया, कुछ को रस्सी पकड़ा दी, कुछ को अपने हाथों से खींच लिया। हर पल मौत उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन हसन की हिम्मत जैसे सबके लिए ढाल बनी हुई थी। पानी की तेज लहरों में हसन की सांसें फूलने लगीं, बाजू शिथिल होने लगे, मगर वह रुका नहीं। गांव वाले किनारे से यह मंजर देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में दुआ की, या अल्लाह, हसन को बचा ले। सब लोग नाव में सवार होने लगे, मगर एक बूढ़ी औरत रह गई। उसने कूदने की कोशिश की, मगर लहर ने उसे पीछे धकेल दिया। हसन ने चप्पू छोड़कर छलांग लगा दी और समुद्र में उतर गया, मगर हसन ने परवाह न की। उसने तैरते हुए औरत का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव तक लाया। औरत कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू और दुआएं थीं। सब लोग नाव में सवार होने लगे, मगर एक बूढ़ी औरत रह गई। उसने कूदने की कोशिश की, मगर लहर ने उसे पीछे धकेल दिया। हसन ने चप्पू छोड़कर छलांग लगा दी और समुद्र में उतर गया। हसन, मत जाओ! मुसाफिर चिल्लाने लगे, मगर हसन ने परवाह न की। उसने तैरते हुए औरत का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव तक लाया। औरत कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू और दुआएं थीं। हसन ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, अब आप महफूज हैं। लेकिन जैसे ही वह वापस अपनी जगह संभलने लगा, पीछे से एक और डरावनी लहर आई। इस बार वह लहर पिछली सब लहरों से बड़ी थी। नाव जोर से हिल गई, मुसाफिर चीख पड़े और फिर समुद्र ने सबको अपनी गहराइयों की तरफ खींचना शुरू कर दिया। तूफान की गरज और लहरों का शोर एक साथ मिलकर ऐसा समा बांध रहा था कि जैसे कयामत टूट पड़ी हो। हसन की नाव चीखती हुई लकड़ियों की तरह लग रही थी। हर लहर उसे तोड़ डालने पर तुली हुई थी। मुसाफिर डर से कांप रहे थे, बच्चे अपनी माँओं से लिपट कर रो रहे थे और कुछ मर्द नाव के किनारे पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हसन के बाजू शिथिल हो चुके थे, लेकिन उसके दिल की आग बुझी नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, हौसला रखो, हम अभी डूबे नहीं हैं। जब तक मेरी सांस चल रही है, कोई लहर हमें हरा नहीं सकती। नाव पानी की तेज धार के साथ बह। हसन ने सोचा कि अगर उसने फौरन कोई तदबीर न की तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक उसकी नजर दूर एक चट्टान पर पड़ी जो समुद्र के बीचों बीच थी। वह एक खतरनाक जगह थी, लेकिन अगर वह नाव को वहां पहुंचा ले जाता तो कम से कम सब लोग कुछ देर के लिए महफूज हो सकते थे। उसने पूरी जान लगाकर नाव का रुख मोड़ा। लहरें दीवानों की तरह रास्ता रोकती रहीं, कभी नाव को दाएं धकेलती, कभी बाएं, मगर हसन के हाथ मजबूत थे। उसके होंठों पर दुआ थी और दिल में एक ही जज्बा, ये सब लोग मेरे सुपुर्द हैं, मैं इन्हें डूबने नहीं दूंगा। आखिरकार नाव चट्टान के करीब पहुंची। हसन ने रस्सी पकड़कर चट्टान की एक उभरी हुई दरार में फंसाई। नाव जरा संभल गई। लोग सहमे हुए सांसें ले रहे थे, लेकिन अभी भी समुद्र का कहर थमा नहीं था। अचानक एक नौजवान बोला, हम ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकते, चट्टान भी टूट सकती है। हसन ने जवाब दिया, हाँ, मगर जब तक तूफान की शिद्दत कम नहीं होती, हमें यही रुकना होगा। लोग दुआ करने लगे। एक बच्चा हसन के करीब आकर बोला, चाचा हसन, क्या हम बच जाएंगे?
हसन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर जब तक हम हौसला नहीं हारते हम जीते हैं। ये सुनते ही मुसाफिरों के दिलों में थोड़ी हिम्मत पैदा हुई, मगर जैसे ही वह मुतमीन होने लगे, समुद्र ने फिर एक खौफनाक चीख मारकर लहर को भेजा। वह लहर इतनी ऊंची थी कि आसमान को छूने लगी। हसन ने फौरन सबको पकड़ने का कहा, सब रस्सी थाम लो, कोई भी हाथ न छोड़े। लेकिन उस लहर ने आते ही नाव को जोर से झटका दिया। रस्सी फिसलने लगी, लकड़ियां टूटने लगीं। हसन ने अपनी जान की परवाह किए बिना रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत लगा दी। उसके हाथों की हड्डियां तक चरमराने लगीं, मगर वह न झुका। मुसाफिर चीख रहे थे, बच्चे रोने लगे और औरतें कलमा पढ़ने लगीं। हसन ने आंखें बंद कर अल्लाह को पुकारा, ऐ मालिक, ये लोग तेरे बंदे हैं, इन्हें बचा ले। उसी वक्त बिजली आसमान को चीरते हुए करीबी दरख्त पर गिरी और रोशनी की एक शदीद चमक ने अंधेरे को चीर डाला। मुसाफिर चंद लम्हों के लिए सकते में आ गए और फिर रस्सी हाथ से छूट गई। नाव एक बार फिर बेकाबू होकर समुद्र की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगी। नाव अब बेकाबू होकर अंधेरी लहरों के रहम ओ करम पर थी। समुद्र का शोर बढ़ता ही जा रहा था। बिजली आसमान को चीर रही थी और हवा ऐसी गरज के साथ चल रही थी कि जैसे जमीन हिल जाएगी। मुसाफिर चीख रहे थे, औरतें दुआएं मांग रही थीं, बच्चे अपने माँ बाप से लिपट कर रो रहे थे। हसन के चेहरे पर पानी की बौछारें पड़ रही थीं, कपड़े फट चुके थे और बाजू लगातार जद्दोजहद से लहूलुहान हो गए थे, मगर आंखों में रोशनी अभी बाकी थी। वह बार बार दिल में दोहरा रहा था, जब तक सांस है उम्मीद है, और जब उम्मीद है जीत मुमकिन है। नाव अंधेरे पानी में बहती हुई दूर जा रही। अचानक सामने एक रोशनी नजर आई। वह गांव के किनारे पर जलती हुई एक मशाल थी। गांव वाले किनारे पर खड़े अपने कपड़े जलती लकड़ियों से हिला रहे थे ताकि हसन को रास्ता नजर आ सके। मुसाफिरों की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागी। सबने जोर से आवाज लगाई, देखो रोशनी, हम बच जाएंगे। मगर रोशनी के साथ खतरा भी था, क्योंकि किनारे की तरफ जाने वाले रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान खड़ी थी जिससे टकराकर नाव लम्हों में टूट सकती थी। हसन ने यह देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। या अल्लाह, यह आखिरी इम्तिहान है। उसने दोनों हाथों से चप्पू मजबूती से थामे और पूरी ताकत लगा दी। लहर उसे कभी इधर फेंकती, कभी उधर, मगर हसन ने नाव का रुख किनारे की तरफ मोड़ा। हर चप्पू की चोट के साथ उसके जिस्म से जान निकलती महसूस होती थी, लेकिन हौसला बढ़ता जा रहा था। मुसाफिर दुआएं पढ़ने लगे। कुछ ने रस्सियों को मजबूती से पकड़ लिया, कुछ ने बच्चों को सीने से लगा लिया। चट्टान करीब आ रही थी। गांव वाले किनारे पर खड़े जोर जोर से इशारे कर रहे थे, दाएं मुड़ो। हसन ने आखिरी बार अपनी पूरी जान लगाकर नाव को घुमाया। लहर ने नाव को ऊपर उठाया और जोर से नीचे फेंका। आवाज गूंजी, नाव चट्टान के किनारे से टकरा गई। लकड़ियां चरमराकर टूटने लगीं। मुसाफिर चीखने लगे, हम खत्म हो गए। मगर हसन ने आखिरी लम्हे में चप्पू को घुमाकर नाव को चट्टान के किनारे से खींच लिया। नाव हिचकोले खाती हुई किनारे की तरफ बढ़ने लगी। रोशनी करीब आती गई। गांव वाले पानी में कूद गए और रस्सियां पकड़कर नाव को किनारे तक ले आए। एक एक करके मुसाफिर उतरने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे, सबके होंठों पर शुक्र के अल्फाज। आखिर में हसन नाव से उतरा। उसका जिस्म लहूलुहान था, कपड़े फट चुके थे, सांसें तेज चल रही थीं, मगर उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वह जमीन पर गिरा और आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ समुद्र, तू जितना भी बेरहम हो, एक बहादुर दिल के आगे हमेशा कमजोर रहेगा। लोग दौड़कर उसके पास आए। बच्चों ने उसके हाथ चूमे, औरतों ने दुआएं दी, मर्दों ने आंखों में आंसू लिए कहा, हसन, तुमने हमें नई जिंदगी दी है, आज तुम हमारे हीरो हो। तूफान थम गया, आसमान पर चांद निकल आया, समुद्र पर सुकून छा गया। मगर उस रात गांव वालों ने सीखा कि असली ताकत नाव या पाल में नहीं होती। असली ताकत इंसान के दिल में छुपी हिम्मत और अल्लाह पर ईमान में होती है।